चलिए शुरू करते हैं गांव गांव खबर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की आज सगाई होने जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती और आरजेडी विधायक चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव की आज रिंग सेरेमनी होने जा रही है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी विवेक कुमार को सस्पेंड किया गया है। उपेंद्रनाथ वर्मा को मुजफ्फरपुर का नया एसएसपी बनाया गया है। आईपीएस विवेक कुमार के 3 ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी कर करोड़ों की काली कमाई का खुलासा किया। गया में एक युवक का शव मालगाड़ी के चक्के के ऊपर एक्सेल में बंधा मिला। शव का हाथ और पैर गमछे से बांधा हुआ है। गया जंक्शन के रेलवे यार्ड के पास गाड़ी खड़ी है और हालांकि रेल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज से पूरे देश में स्वच्छ भारत पर्व की शुरुआत हो रही है। पूर्वी चंपारण की जमुनिया पंचायत के खैरीमल गांव से केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह इसका शुभारंभ करने वाले हैं। सिवान में कैशलेस एटीएम से आम आदमी परेशान है। जिले में ज्यादातर एटीएम में पैसे नहीं हैं तो कई एटीएम खराब पड़े हैं। जिस एटीएम में पैसे हैं वहां लंबी कतार है। कैश की किल्लत पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उनकी आरबीआई और बैंकों से बात हुई है। उन्होंने 2 दिनों के भीतर सप्लाई बेहतर कर नकदी संकट खत्म करने का आश्वासन दिया है। दरभंगा पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने एटीएम और बैंक में रुपए की किल्लत को लेकर कहा कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कैश किल्लत को लेकर उनकी बात वित्त मंत्री अरुण जेटली से हुई है। धनबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी कैश की किल्लत लोगों को परेशान कर रही है। न्यूज 18 की टीम ने एटीएम में कैश संकट की पड़ताल की तो पाया कि लोगों को पैसे निकालने के लिए कम से कम 5 से 10 एटीएम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कैश की किल्लत के कारण हो रही परेशानी को जल्द दूर किया जाएगा। न्यूज 18 से बातचीत में आरबीआई के महाप्रबंधक ने कहा कि कैश मंगवाने की व्यवस्था की जा रही है और 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों को अनुसूचित घोषित करने संबंधी रिपोर्ट मंत्री अमर बावरी के नेतृत्व में गठित टीम ने मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इसमें उत्तरी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल के 11 जिलों की नौकरियों में भी स्थानीय लोगों को आरक्षण का लाभ देने की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के लागू होने पर 13 जिलों की तरह ही शेष 11 जिलों के स्थानीय लोग 45 की उम्र तक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां पा सकते हैं। रिपोर्ट में सीएम से आग्रह किया गया है कि वो जल्द से जल्द इस रिपोर्ट की अनुशंसा को लागू करें। सीएम रघुवरदास ने डॉक्टर ममता राय की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए केरल सरकार से अनुरोध किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डॉक्टर ममता राय दिल्ली एम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और 19 जनवरी 2018 को कोच्चि के होटल सीनेट में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने ममता राय के 3 सहयोगियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों ने डॉक्टर संजय सिंह को हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता बताया। मुख्यमंत्री रघुवरदास के नाम दिल्ली से आया एक डाक बैरंग वापस लौट गया। दरअसल डाक को स्कैन करने के लिए उसे स्कैनर मशीन में डाला गया तो स्कैन ने काम करना बंद कर दिया। अब डाक को आज फिर मंगाया जा रहा है। कोडरमा में पटना के स्वर्ण व्यवसायी से लूटकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। वहीं हिरासत में लिए गए 3 लोगों से पूछताछ जारी है। शनिवार की रात कोडरमा घाटी में शराफा कारोबारी से कैश और 4.5 किलोग्राम सोना के साथ कार की भी लूट की गई थी। कांग्रेस ने बीजेपी के आदर्श गांव के रास्ते दिल्ली पहुंचने की योजना बनाई है और अपने मिशन 2019 के तहत कांग्रेस बीजेपी सांसदों द्वारा गोद दिए गए सभी आदर्श गांवों का दौरा करेगी। इसके लिए पार्टी बाज़ाब्ता आदर्श गांव पोल यात्रा निकालने जा रही है। इसके तहत बिहार के सभी सांसदों के आदर्श ग्राम में यात्रा लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचेंगे और इस दौरान आदर्श गांव के विकास के लिए किए गए वायदे भी पार्टी नेताओं के निशाने पर होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर कुशासन का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने दावा किया है कि केंद्र सरकार गरीब पिछड़ों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र के कामों को लेकर पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे और विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे अफवाह की पोल लोगों के सामने खोलेंगे। मुंगेर के जमालपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 17 साल के किशोर की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। किशोर की हत्या के बाद हत्यारे उसका मोबाइल अपने साथ ले गए।
समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भागी गांव में किसान की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सदर टीएसपी मोहम्मद तनवीर ने बताया कि हत्या जमीन विवाद को लेकर हुई है और परिवार के लोगों ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। सासाराम के ढेरी ऑन में एक महिला का शव बरामद किया गया। बताया जाता है कि 3 साल पहले ही किरण देवी की शादी ढेरी के कृष्णा और गुड्डू से हुई थी। दहेज को लेकर हत्या का आरोप पति कृष्णा पर लगा है। दरभंगा में भीड़ का तालिबानी चेहरा सामने आया। मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने आरोपी को क्रेन में उल्टा लटकाकर बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। मामला सदर थाने के हिंगोली गांव का है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरा में शराब के नशे में धुत स्कॉर्पियो ड्राइवर ने 4 लोगों को ठोकर मारकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस के साथ भी शराबी ड्राइवर ने बदसलूकी की। नवादा में झपट्टा मार गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। कल रजौली के छपरा गांव के एक शख्स से लुटेरों ने 3,91,000 रुपए लूटे थे। बाइक सवार 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। छपरा के सलेमपुर में लैपटॉप शोरूम में चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों के पास चोरी के 14 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल जब्त किए हैं। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के दलित और महादलित इलाके में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे के बाद सभी आरोपी फरार हैं। सुपौल के विभिन्न इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों के चेहरे पर फिर से मायूसी ला दी है और इस ओलावृष्टि से जहां खेतों में लगी फसल चौपट हो गई, वहीं आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। मधेपुरा में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि से उन किसानों को काफी नुकसान हुआ है जो अपनी गेहूं की फसल तैयार नहीं कर पाए हैं। वहीं मक्का में दाना नहीं लगने से परेशान किसान भी परेशान हैं। पीयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एबीवीपी को छोड़ बाकी सभी छात्र संगठन कल फिर से शपथ ग्रहण करने पहुंचे थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने शपथ की अनुमति नहीं दी। पटना यूनिवर्सिटी में सभी छात्र संगठनों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरोध में सभा कर शपथ करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती के बाद छात्र संगठनों को बैकफुट पर आना पड़ा। मधुबनी में सपा नेता विदेश्वर यादव को बीती रात अपराधियों ने गोली मार दी। घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के नवडोल गांव की है। घटना को लेकर कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। बगहा में बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की लोगों ने धुनाई कर दी। पिटाई के बाद महिला को पुलिस को सौंप दिया गया। कैमूर में दहेज के लिए एक महिला को जलाकर मार दिया गया। परिजनों ने पति और सास पर भगवानपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। महिला जीविका में काम करती थी। बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश की गई। बचाने आए एक व्यक्ति को भी अपराधियों ने गोली मार दी। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पटना में भूमि विवाद में 3 भाइयों की जमकर पिटाई की गई। घटना भीटा थाना क्षेत्र के इटवा टोकरा गांव की है। आरोप गांव के ही विजय पर लगा है। भागलपुर के चिचराउन गांव में रजनी देवी हत्याकांड मामले को एसएसपी ने गंभीरता से लिया है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने एसिड पिलाकर विवाहिता की हत्या की। पटना सटे धनरुआ में स्कूल में हादसा हुआ। दुर्घटना में कल कई बच्चे घायल हो गए थे, जिनसे मिलने आज केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जलालपुर पहुंचे थे। पूर्वी चंपारण जिले में किसानों के खेतों से होकर गुजरने वाले हाई वोल्टेज बिजली की तार परेशानी का सबब बन गए हैं। चिंगारी से कई बार गेहूं की फसलों में आग लग चुकी है। सुपौल से राघोपुर थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा है। पुलिस पकड़े गए महबूब आलम से पूछताछ कर रही है। शेखपुरा एसपी ने पार्षदों के साथ बैठक की। इसमें नगर परिषद क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर चर्चाएं की गई। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पटना के झुग्गी झोपड़ियों में अग्नि सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें व्यास जी के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे। टिड्डी अभ्यर्थी संघ ने आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात की, अपनी बातों को रखा। वहीं संघ के अध्यक्ष ने बताया कि टेस्टेड शिक्षकों को पास हुए 6 साल बीत गए हैं, लेकिन नियोजन नहीं हुआ। दुमका जिले में पहाड़िया कल्याण विभाग की ओर से संचालित 10 अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय में तालाबंदी कर दी गई है। पहाड़िया लैंड मुक्ति सेना के बैनर तले पहाड़िया समुदाय के लोगों ने स्कूल में तालाबंदी की।
पहाड़िया समुदाय के लोगों का आरोप है कि सरकार ने ऐसे विद्यालयों में पहाड़िया के लिए 25% सीट आरक्षित कर दी है, जबकि ये विद्यालय 1954 से संचालित हो रहा है और यहाँ 100% पहाड़िया समुदाय के बच्चों का नामांकन होता था। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेहरा गांव के विनोद रविदास नाम के शख्स ने सल्फास की गोली खाकर जान दे दी। विनोद की बेटी की शादी 26 को और बेटे की शादी 27 को होने वाली थी। परिजनों की माने तो विनोद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। देवघर के जसीडीह स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टर्मिनल से दूसरे दिन भी पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई पूरी तरह से ठप रही। ट्रांसपोर्टर्स की माने तो नए संविदा में पहले की तुलना में काफी दर पर और कम संख्या में टैंकर रखने की बात प्रबंधन कर रहा है। प्रबंधन के फैसले से ट्रांसपोर्टर्स की परेशानी बढ़ गई है, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स ने 2 दिन की हड़ताल के बाद 19 को आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक का फैसला किया। सरायकेला जिले के 3 नगर निकायों में चुनाव के बाद आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद और सरायकेला नगर पंचायत के प्रत्याशियों के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। इसमें पर्यवेक्षक ने सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने की जानकारी दी। देवघर के सेंट फ्रांसिस स्कूल में एक शिक्षक ने कक्षा 8वीं के एक छात्र के साथ मारपीट की। छात्र के अभिभावक का आरोप है कि स्कूल के एक शिक्षक ने उनके बेटे पर उनसे ट्यूशन पढ़ने के लिए दबाव डाला और ट्यूशन पढ़ने से इनकार करने पर उसके साथ मारपीट हुई। परिजनों ने सेंट फ्रांसिस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही अभिभावक की मांग पर छात्र को टीसी भी दे दी गई। केरल के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर सदानंद सिंह ने औरंगाबाद के हसपुरा में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और इस मौके पर कांग्रेस के दोनों दिग्गजों ने विपक्षी दलों की खिंचाई। शेखपुरा के हथियावा गांव के चितरंजन सिंह ने अनोखी पहल की। जिन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है उन्हें वे आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। खिलाड़ियों की नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के बैनर तले खिलाड़ियों ने पटना में कैंडल मार्च निकाला। राज्य खेल संघ के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने इसका नेतृत्व किया। मार्च के दौरान मृत्युंजय तिवारी ने खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और स्टेडियम घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व अंडर 19 मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें बका के नवजीत को कांस्य पदक मिला है। नवजीत के पहुंचने पर शहरवासियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गुलजारबाग मिनी इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य में खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और प्रखंड स्तर पर स्टेडियम निर्माण की अपनी बात दोहराई। सीतामढ़ी में 7 दिन तक चलने वाले जानकी महोत्सव का आगाज हो गया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर का निर्माण होगा तो माता सीता का भी भव्य मंदिर यहां बनेगा। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।